साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के इस वीडियो में तमाम महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग देखेंगे और सीटों की संख्या में लगभग 3000 की बढ़ोतरी, साथ ही साथ जिलावार जो सीटें हैं कि किस जिले में कितनी सीटें, उन सारी रिक्तियों को शिक्षा विभाग ने प्राप्त कर लिया है। उन सभी बिंदुओं पर भी डिस्कशन होगा और शिक्षा विभाग को जो जानकारी मिली है वो जानकारी कब तक साझा हो सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है हम लोग इस वीडियो में विचार करेंगे। साथ ही साथ प्राथमिक जो शिक्षक नियोजन से संबंधित भी कुछ खबरों को इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में और अब बिहार एसटीईटी से ही रिलेटेड जानकारियां जो हैं वो अब आने वाली हैं। तो तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग चलते हैं और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले कि आप यहाँ पर दो लेटर जारी हुआ था 14 के डेट पे प्राथमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से। इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप देख लेंगे, लगभग लोगों ने देख लिया होगा। इसलिए ये एक पूर्णिया से संबंधित मामला है और एक जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित मामला है। तो इसमें अगर आप लोग संबंधित होंगे तो आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। काउंसलिंग को रद्द करने अनियमितता के संदर्भ में ये लेटर जारी किया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को, जिसमें 5 और 6 को जो काउंसलिंग हुआ था पूर्णिया में, और यहाँ पर आपको 2019 से 21 के अंतर्गत साहेबगंज प्रखंड के सकरा प्रखंड में 1 से 5 के जो काउंसलिंग कर अगले चरण में काउंसलिंग कराने के संबंध में यह प्राथमिक शिक्षा निदेशक का लेटर है। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे पॉज करके। मुख्य बिंदुओं की ओर हम लोग चलते, जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि माध्यमिक शिक्षकों का जो नियोजन होना था, याद रखिए ये 2019 का मसला एक बार आप याद कीजिए। उस समय 11,919 और 18,101 +2 में और 11,919 हाई स्कूल में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति होनी थी। टोटल पद जो थे वो 30,020 थे। 30,020 पदों पर टोटल जो है वो नियुक्ति होनी थी। कल भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था 20,095 केस का, जिसमें कि माननीय हाईकोर्ट का यह जजमेंट था कि 30 जून 2019 तक की रिक्तियों पे जो है 2011 वालों का हक है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, 30 जून 2019 तक की रिक्तियों पर ही 2011 वालों का हक था और उस दरमियान इन रिक्तियों को बढ़ाने के लिए पटना हाईकोर्ट से जजमेंट आया और उसी के आलोक में इस जो शेड्यूल था जो कि बिहार एसटीईटी छठे चरण को लेकर के था, उसको बढ़ा करके 2-3 महीने एक्सटेंड कर दिया गया। शेड्यूल नया निकाला गया क्योंकि उनको रिक्तियां जोड़नी थी माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। उस दरमियान जब रिक्तियां जोड़ी जाती हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिए, ये रिक्ति लगभग 3000 संख्या बढ़ जाती है और 32,714 यानी कि 30,000 के आसपास की रिक्तियां बढ़ करके 32,714 हो जाती हैं और ये 30 जून 2019 तक की रिक्तियां इसमें समाहित कर दी गई हैं। तो लगभग 3000 से आसपास की सीटों की संख्या जो है छठे चरण में हाई स्कूल और +2 स्कूलों में बढ़ जाती हैं। कल से इसके लिए आवेदन करना है और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 11,000 के आसपास माध्यमिक स्कूलों में जो शिक्षकों के रिक्त पद थे वो अब बढ़ करके 13,325 हो जाते हैं और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 19,389, जो कि 18,000 के आसपास ये पद पहले रिक्त थे और अब 19,389। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अभ्यर्थी देखिए 17 सितंबर तक कर सकेंगे अब आवेदन, इसको लेकर के भी जानकारी है। मुख्य बिंदु को मैं अगर यहाँ पर पढ़ना चाहूँ तो प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के कुल 32,714 पद रिक्त हैं और यहाँ ध्यान दीजिए इस लाइन पर, रिक्तियों की यह संख्या 30 जून 2019 तक के लिए है। यानी कि इसी को लेकर के मैंने चर्चाएं पहले भी कर रखी हैं। जजमेंट की कॉपी को भी मैंने आपको दिखा रखा है 20,095 में, जहां पर डायरेक्टर सेकेंडरी खुद फिजिकली प्रेजेंस भी थे और उनके अनुसार ये सारी बातें पटना हाईकोर्ट से निकल करके आई थी। तो 30 जून 2019 तक के जो है ये रिक्तियाँ इसमें जोड़ी गई हैं। इन पदों पर छठे चरण के लिए नियोजन किया जाना है। 18 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ ध्यान दीजिए कि जिलावार रिक्तियों की संख्या शिक्षा विभाग को मिल गई है। जी हाँ, जिलावार रिक्तियों की संख्या शिक्षा विभाग को मिल गई है, ये बहुत बड़ी खबर है और इन रिक्त पदों के हिसाब से नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों के 13,325 और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 19,389 पद रिक्त हैं। 29 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार 2 अगस्त तक, जी हाँ 2 अगस्त तक जिलों की तरफ से नियोजन इकाई रिक्तियाँ की गणना करनी थी और नियोजन इकाई की तरफ से विषयवार रिक्तियों की सूचना 17 अगस्त तक प्रकाशित की जानी है। ध्यान रखिएगा, आज तक ये जो है वो प्रकाशित करने की बातें भी की जा रही हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 17 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि 29 जुलाई को एक अधिसूचना के जरिए 1 जुलाई 2019 से शुरू हुई छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को फिर से निर्धारित किया गया था और इसके मुताबिक उसके लिए नया शेड्यूल घोषित किया जा चुका है। अब ये क्यों किया गया है शेड्यूल घोषित, आपको
पहले से मैंने बताया 30 जून 2019 तक की सीटों को जोड़ने के लिए पटना हाईकोर्ट का जो आदेश था उस आदेश के अनुपालन हेतु इनके जो शेड्यूल है वो बढ़ाया गया। बाकी कोई रीज़न नहीं है, किसी प्रकार की अफवाह और बरगलाने वाली स्थितियों में ना पड़े, ये माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए। चूँकि अब देखिए ना 30,020 से बढ़ करके 32,714 हुआ ना, तो लगभग 3,000 की ज़्यादा रिक्तियाँ इनका हक था, तो उनको हक को वो दिया गया। तो ये बातें थी जिसके कारण ये शेड्यूल को बढ़ाया गया। बाकी तो सरकार की मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता है किसी भी परिस्थितियों में। तो इसी को लेकर के तमाम खबरों ने आज जो है वो प्रमुखता से इस खबर को छापा है। आप यहाँ देखिए, ये मुजफ्फरपुर और पटना एडिशन का जो प्रभात खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में 32,714 रिक्तियाँ, लगभग सारी चीज़ें जो हैं यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो कि उसमें लिखी गई थी। मुख्य चीज़ें हैं, अब आप देखो ध्यान देने योग्य है, इसे ये कुछ दिन पहले का खबर है, लेकिन अब आप देखें यहाँ पर 30,020 की ही चर्चाएं थी, लेकिन अब ये बढ़ करके 32,714 हो चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मुख्य से कि इस प्रकार का शेड्यूल है कि 18 अगस्त से 17 सितंबर तक आवेदन जमा होंगे, 18 से 29 सितंबर तक औपबंधिक मेधा सूची तैयार होगी, 5 अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा, 8 अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। डेट याद रखिएगा, 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो है मेधा सूची पर आपत्ति ली जाएगी, 19 नवंबर तक आपत्तियों का निराकरण होगा, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण तिथि है 29 नवंबर जिला परिषद के लिए मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान यानी कि जांच होगा। 2 दिसंबर तक उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान जांच के आधार पर तैयार अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट का अनुमोदन होगा। 6 दिसंबर तक जो है वो नियोजन इकाई के द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकरण यानी कि उसको पब्लिक कर दिया जाएगा, और 19 दिसंबर तक अनुमोदित मेधा सूची और रोस्टर बिंदु के आधार पर विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिले के NIC के वेबसाइट पर प्रकाशन अनिवार्य होगा 19 दिसंबर तक। बता दें कि पहले शिक्षा विभाग ने 4 से 6 अगस्त तक मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान एवं जांच, 10 अगस्त तक जिला परिषद शहरी निकाय के नियोजन समिति के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन, और 12 अगस्त तक नियोजन इकाई के द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण करने का आदेश दिया था, और 13 अगस्त के बाद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र देने की बात की गई थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को, जो पहले जिन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में आवेदन दिए गए हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आज बहुत महत्वपूर्ण खबरें जो हैं वो बिहार STT के हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों से संबंधित है, सीटों की रिक्तियों से संबंधित है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अब STT की गतिविधियाँ आगे बढ़ेंगी, और ये चरण जो है 6ठे चरण बिहार STT ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कितने सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन हो पाता है, कितने सीटें खाली रह पाती हैं। जितना 32,714 में जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभ्यर्थियों की संख्या कुछ विषयों को छोड़ करके बिल्कुल नगण्य है, ये सारी सीटें ये बेनिफिट मिलने वाली हैं 7th फेज के अभ्यर्थी STT 19 वालों को। अगर इसमें से अगर मान करके चलिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 32-33 हज़ार के आसपास की सीटें होने वाली हैं, 3-4 हज़ार का अनुमान हम लोगों ने लगाया था कि सीटें बढ़ने वाली हैं जून 19 तक की रिक्तियों को अगर कैलकुलेट किया जाता है तो ये सारी सीटें अगर इसमें से मान करके चलिए कि आप अगर 50% भी सीटें अगर खाली रह गई, हालांकि सीटें ज़्यादा खाली रहेंगी, 50% भी सीटें अगर खाली रह गई तो 16 से 20 हज़ार की जो सीटें हैं वो 7th फेज में जुड़ जाएंगी। और 7th फेज में इतने सीटें, मैंने एक अनुमान बता रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है, एक अनुमान के तहत ही बात हो रही है। अगर इतनी सीटें भी जुड़ती हैं, सीटें तो खाली रहनी तय हैं, बैकलॉग सीटें, लेकिन कितनी खाली रहती है समय के साथ आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। जैसे ही काउंसलिंग और की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पता लगने लगेगा कि भाई कितने सीटें खाली हैं, और ये सारा सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं 7th फेज के अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट दे जाएगा। जो अन्य विषयों के हो या किसी भी विषयों के सीटें अगर रिक्त हों तो उन सारे अभ्यर्थियों को इससे बहुत लाभ होने वाला है। इसलिए इसमें नज़र बना करके रखना है कि किस प्रकार से 6th फेज का काउंसलिंग शेड्यूल आगे बढ़ता है और किस प्रकार से सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो विभाग के तरफ से जो जिलावार रिक्तियां भी प्राप्त कर ली गई हैं, उसको उम्मीद है कि आजकल में जो है वो सारी चीज़ों को प्रकाशित किया जाएगा। और कल से आवेदन, जो लोग नहीं दिए हैं आवेदन, उनके लिए सुनहरा मौका है। 2011 वाले अभ्यर्थी, और ऑब्वियस है कि 2011 वाले अभ्यर्थी 2019 भी क्वालिफाई किए हैं, तो उनमें से भी भीड़ जो है वो कुछ अभ्यर्थियों का कम जरूर होगा, क्योंकि वो आवेदन करके इसमें समाहित हो जाएंगे और इसमें वो नौकरी पा लेंगे।
देखना होगा कि अब कितनी संख्या में अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाते हैं और कितनी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन इन 32,714 सीटों के विरुद्ध हो पाता है। 17 सितंबर तक आवेदन करने की तिथि है। सारी तिथियों को मैंने आपको अवगत करा दिया। उम्मीद होगा कि जो लोग भी इसमें हिस्सेदार होने वाले हैं वो लोग अपने आवेदन को अच्छे तरीके से देंगे और उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। और बिहार एसटीटी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अगर जानकारियाँ निकल करके आती हैं तो आपको सबसे पहले अवगत कराने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले। धन्यवाद।